पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की हवाओं में कभी बांग्ला, उर्दू, हिंदी की खुशबू थी। आज वहां सिर्फ जलती हुई सियासी रोटियां और उजड़े घरों की राख है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज सन्नाटा है और सिसकियां हैं। इस धरती पर आज लहू की लकीरें खींची हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। बंगाल के इसी बदनसीब जमीन के जख्मों पर मरहम लगाने शनिवार को राज्यपाल पहुंचे। शुक्रवार को वो मालदा के दौरे पर थे, जहां मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग कर पहुंचे थे। लेकिन राज्यपाल के दौरे पर भी राजनीति का ठप्पा लग गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी पश्चिम बंगाल में बहुत आक्रामक हो गए हैं। इनमें आरएसएस भी है। मैंने पहले आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन अब इसके लिए मुझे मजबूर किया गया है। ये फूट डालो और राज करो का खेल खेलने की योजना बना रहे हैं। ममता की इस ओपन लेटर के बाद सियासी गलियारों में फिर से बुझी हुई आग को हवा दे दी गई है। दीदी का खुलेआम आरोप लगाना बीजेपी को रास नहीं आया। तभी तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि ममता एक बार फिर से गुमराह कर रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की आवाजें उठने लगी है। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी राज्यपाल पर अनाप शनाप बयान दे रही है, तो वही बीजेपी मुर्शिदाबाद की घटना और हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार को घेर रही है। क्या ममता सरकार वक्फ कानून और मुस्लिम वोट बैंक के बीच फंस चुकी है? क्या मुर्शिदाबाद की हिंसा अचानक हुई या एक गहरी रणनीति का हिस्सा है? सवाल ये भी है कि क्या 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंगाल की सियासत अब धार्मिक ध्रुवीकरण के सबसे खतरनाक मोड़ पर है? दरअसल बंगाल अब सियासत की आग में जल रहा है। धर्म, राजनीति और जमीन के ताने बाने में उलझा ये जिला है मुर्शिदाबाद, जहां वक्फ कानून को लेकर जलती आग की राख तो बुझ गई, लेकिन सियासत की आग अब भी धधक रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा किया जहां एक परिवार में पिता पुत्र को दंगाइयों ने घसीट कर मार डाला था। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद की गलियों में सिर्फ सिसकियां हैं, टूटी हुई उम्मीदें हैं, रोते बिलखते परिवार है। शनिवार को ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जब उन्हीं गलियों में पहुंची तो नजारा देखकर कलेजा चाक चाक हो गया। विजया रहाटाकर ने कई इलाकों का दौरा किया। इसमें धुलियान से लेकर शमशेरगंज के हिंसा प्रभावित इलाके में भी शामिल रही, जहां से काफी तादाद में लोगों ने पलायन किया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासी वार पलटवार तेज। हालात देख राज्यपाल की आंखें हो गई नम। राष्ट्रपति शासन के मुहाने पर बंगाल। ममता बनर्जी का बंगाल की जनता को खुला खत। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे थे। सीवी आनंद बोस ने वो देखा जो कोई नहीं देखना चाहता था। राज्यपाल की आंखें नम थी और जुबान पर टीएमसी सरकार के लिए चेतावनी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति शासन के मुहाने पर पहुंच गया है पश्चिम बंगाल? क्या बंगाल के हिंदुओं का दर्द अब सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब एक राज्य में सियासत सिर्फ वोटों की सोचती है और इंसानियत सिसकती है तो मामला गंभीर है। लेकिन इस गंभीर मामले की आग में घी डालने का काम कर रही है राजनीति। वक्फ कानून के खिलाफ दंगाइयों ने बंगाल में जो किया उसकी जांच होनी बाकी है, लेकिन सियासी पार्टियां अपने हिसाब से गुनाह भाग कर रही है। बंगाल की हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन जब धर्म की आड़ में सियासत होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी का होता है जो बस शांति चाहता है। क्या बंगाल की राजनीति ने यह सबक अब तक नहीं सीखा? मुर्शिदाबाद की सड़कों पर फैली राख से सियासत की जलने वाली भट्टी कब बुझेगी, कोई नहीं जानता। मुर्शिदाबाद का दर्द सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ सवाल रुकते नहीं, उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।